ये है दिल्ली दर्पण। सबसे बड़े ट्रांसपोर्ट हब राजधानी दिल्ली के ट्रांसपोर्ट नगर में समस्याओं का अंबार है। सबसे अधिक समस्याएं ट्रैफिक मैनेजमेंट को लेकर है। NH1 पर गाड़ियों की बढ़ती रफ्तार और लगातार मालवाहक वाहनों की आवाजाही से ये इलाका परेशान है और परेशान है यहाँ के ट्रांसपोर्टर। लेकिन सकारात्मक माहौल में इन परेशानियों पर चर्चाएं होती हैं तो परेशानियां कम होती हैं। संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर में ट्रांसपोर्टर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया और दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के संयुक्त तत्वावधान में ट्रांसपोर्टर्स मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें ट्रांसपोर्टर्स ने अपनी समस्याओं को रखा और दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने उन समस्याओं पर जल्द ही विचार और वरीय अधिकारियों को प्रस्ताव भेजने का निर्णय भी लिया। इससे पूर्व मीटिंग में पहुंचे ट्रैफिक PI राकेश कुमार का ट्रांसपोर्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया की ओर से बारी बारी से स्वागत किया गया। प्रेसिडेंट रमेश मैनी, जनरल सेक्रेटरी मदन डावर, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अजय सिंह मैनी, सेक्रेटरी अमित अरोड़ा, विजय शर्मा, शांतनु सिंह आदि ने उनका स्वागत किया और उनके समक्ष अपनी समस्याओं को भी रखा। 5 फुट डाला है, मतलब बॉडी है, 3 फुट उसके ऊपर माल था, गाड़ियों की 8 मैं कह 4 फुट मान लिया, 9 फुट, 3 फुट का नीचे 12 फुट मेरा चलान कर दिया। मैंने कहा आपके पास फीता नहीं है, आपके पास कोई पैरामीटर नहीं है, आप चलान किस हिसाब से कर रहे हो? मैं सिर्फ आपसे बात आज आपसे हो रही है तो मैंने सुझाव भी है कि बैरियर लगा दो ना 14 फुट पे या 13 फुट पे, उससे गाड़ी नहीं निकल सकती कोई। मैंने 10 बार लगा लिया हाइट बार और आकर रात में हिट करके तोड़ देते। क्या बात कर रहे हैं? मैंने डबल लेयर बैरिकेड लगवा दिए। मुख्य तौर पर ट्रांसपोर्टर्स मीटिंग में ट्रांसपोर्ट नगर की समस्याओं, ट्रांसपोर्टर के लिए लूप लाइन और एशिया के सबसे बड़े ट्रांसपोर्ट हब में जाम की समस्या, एंट्री और एग्जिट एक ही तरफ होने से उत्पन्न परेशानियां और ट्रैफिक मैनेजमेंट को लेकर बाईपास को डाइवर्ट करने आदि कई मुद्दों पर चर्चा की गई। वहीं बताया गया कि ट्रांसपोर्ट नगर के आगे सड़क के किनारे झुग्गियों के रहने से जाम की समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। प्रस्ताव लाया जा रहा है कि इन झुग्गियों को कहीं और शिफ्ट कराया जा सके। आज संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर के पास जो मेजर इशू है ना, जैसा वो सबसे बड़ा है जाम। निवासपुर युक्त देने के चक्कर इतना बड़ा जाम होता है यहाँ। या तो प्रॉपर नहीं बता रहा, या तो प्रॉपर स्टाफ वहाँ हो कि पीक आवर पे खड़ा हो और वहाँ पे जाम ना लगे। उसका भी हम लोग सोच रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं कितना आगे हो सके, क्योंकि पुलिस तो के पास क्या होता है, एक बताता है वे आउट। जो हम लोग सोच रहे हैं, हमारी काउंसलर साहब से भी मीटिंग हो रखी है इस रिगार्डिंग, MLA से रिगार्डिंग मीटिंग इस रिगार्डिंग है। अगर हो जाता है तो हम लोग चाह रहे थे और साइड से जो उधर अभी रास्ता से मोटरसाइकिल जो जाता है उसको थोड़ा प्रॉपर हो जाए तो छोटी गाड़ी वहां से भेज दें और बड़ी गाड़ियां यहाँ से खुद कोई ज़्यादा दिक्कत आएगा नहीं। ट्रैफिक PI राकेश कुमार ने बताया कि मेरी पोस्टिंग अभी अभी यहाँ हुई है, इसलिए मेरे लिए यह इलाका बिल्कुल नया है, लेकिन मुझे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में काम का अनुभव है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि यहाँ की समस्याओं को दूर कर सकूं। यहाँ TI जो समयपुर बादली है, अभी 5-6 दिन ही हुए हैं आए, और इसलिए मेरे लिए भी इलाका नया ही है अभी। तो आप लोगों से यही रहेगा, हमारा कहना है कि हम कोशिश करेंगे कि रास्ता अच्छा रहे, हमारे बीच मधुर संबंध रहे, कोई दिक्कत ना आए, ना आपको आए ना मुझे आए। ट्रांसपोर्टर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अजय सिंह मैनी ने कहा कि पहले रोड सेफ्टी को लेकर बैठक हुई, उसके बाद ट्रांसपोर्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया की बैठक ट्रैफिक पुलिस के अधिकारियों के साथ सकारात्मक माहौल में हुई।
आज पहले सुबह रोड सेफ्टी डिपार्टमेंट से लोग आए हुए थे जो कि रोड पे कैसे ड्राइवर को आपने समझाना है चलने का, और रूल्स के बारे में उन्होंने हमें गाइड किया। फिर कुछ हमारी अपनी प्रॉब्लम्स थी तो हमने टीआई साहब को रिक्वेस्ट की, तो उन्होंने वो हमारे ऑफिस आए यूनियन के, और उनके साथ जो हमारे ट्रांसपोर्टर की समस्याएं हैं उसके बारे में बड़े विस्तार पूर्वक डिस्कशन हुई और उन्होंने उसका हल भी निकाला जो हमारी इधर ट्रैफिक की प्रॉब्लम है। क्योंकि हमारे ट्रक्स हैं बहुत बड़े हैं, कार तो छोटी सी है, ट्रक 30-40 फुट लंबे हैं। तो उन्होंने उस बारे में हमें आगे का टाइम दिया अभी कि एक बार डीसीपी साहब से मीटिंग होगी और उसका हल निकलेगा। बाकी मेन समस्या यहाँ पे एक ये थी भी ट्रैफिक की थी। ट्रैफिक के साथ साथ लोगों की ये प्रॉब्लम थी, जब संजय गांधी से हम बाहर निकलते हैं तो गिलवासपुर की तरफ से जाते हैं तो 1.5 किलोमीटर गाड़ी आगे जाके जाम में फंस जाती है। मेन समस्या हमारी वहाँ थी। वहाँ से कुछ जुगियाँ पॉलिटिकल लोगों के कारण वो जो रास्ता है वो बंद है, और पॉलिटिकल वोटिंग के कारण वहाँ पे जुगियाँ उठाई नहीं जा रही। अगर वो उठ जाती तो हमारी ये भी था, इनको हमने बताया है अगर ट्रैफिक वाले ये कुछ करवा सकते हैं तो वो जुगियों को उठवा के हमारा रास्ता बवाना से सीधा बाहर निकल जाएगा तो हमें निजात मिल सकती है। फेडरेशन के सेक्रेटरी अमित अरोड़ा ने कहा कि पीआई के साथ बैठक हुई जिसमें ट्रक की समस्याओं, ड्राइवर की समस्या, लोडिंग और अनलोडिंग पर भी विचार हुआ। मोटर जो ट्रक्स होते हैं वो कभी इंटेंशनली नहीं चाहते कि ओवरलोडिंग हुए, उनकी मजबूरी होती है, उनको फोर्सफुली भेजा जाता है और फोर्सफुली लोडिंग की जाती है। अगर मोटर व्हीकल एक्ट में जो लॉ है कि ओवरलोडिंग के चलान में ट्रक का चलान होगा, साथ में पार्टी का भी होगा जिसने ओवरलोड किया है। जब ये होना शुरू हो जाएगा उसी दिन से ओवरलोडिंग पर स्टॉप लग जाएगा। और काफ़ी टाइम से जो हम देख रहे हैं कि कोऑपरेशन का मतलब आप कह रहे हैं कि हमारा और उनका क्या कोऑपरेशन रहा, बहुत ही अच्छे शब्दों में हमने, हमारे जो लोग थे उन्होंने उनको बताया भी हमारी ये प्रॉब्लम्स हैं, और उन्होंने जितना हो सकता था उन्होंने हमें एश्योर किया कि जैसे हमारी ट्रांसपोर्ट नगर से जैसे हम बाहर निकलते हैं तो वहाँ पे एक पेड स्टेशन ऊपर से क्रॉस करने के लिए पुल नहीं है, तो वहाँ पे काफ़ी एक्सीडेंट होते हैं। क्योंकि लोग बच्चे जैसे जो हमारे ट्रांसपोर्ट नगर के जो वर्कर्स हैं, नया बाजार जाते हैं, कहीं और जाते हैं, तो बस से उतरते हैं तो वो बाई रोड कैसे, और तो कोई पेडेस्ट्रियन तो कोई है नहीं, तो ऊपर से वो पुल बनाने के लिए उनको बोला और उन्होंने बहुत ही बारीकी से समझा, और समझने के बाद उन्होंने कहा भाई ये जो आपका सुझाव है हम जो है जल्दी सुझाव को आगे पहुंचा करके और इस काम को प्रायोरिटी के अंदर लेंगे। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस और ट्रांसपोर्टर फेडरेशन ऑफ इंडिया की बैठक कई मायनों में खास रही। यहाँ न सिर्फ समस्याओं पर चर्चा हुई बल्कि इनके समाधानों पर भी विचार किया गया। लिहाजा अब ट्रैफिक पुलिस अपने वरीय अधिकारी और दूसरे विभागों को भी प्रस्ताव भेजकर इस इलाके से जाम की समस्याओं को कम करने और मालवाहक वाहनों के सुचारू आवाजाही पर काम करेगी, जिससे न सिर्फ ट्रांसपोर्टर की समस्याओं का समाधान होगा बल्कि इस राह से गुजरने वाले आम गाड़ियां भी जाम मुक्त होकर कम समय में अपने गंतव्य की ओर रवाना होगी। कैमरा पर्सन कमल के साथ बॉबी मिश्रा, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें